गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? मैंने अपने हेयर कटिंग करवा लिए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे पता आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा ही बाल कटवाने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। मेरे को ऐसा ही कुछ बाल चाहिए, छोटा बड़ा करके, और ऐसा ही बाल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी मैं सही करूँगी। और कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये देखो, पीछे से अगर आप देखोगे ना तो ही पता चलेगा। और ये है मेरा आज का लुक ऑफ द डे। और ये है मेरे बैंगल्स, ये हूँ मैं। और कैसे लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो, अभी रोटी बनानी है। घर के सारे काम हो गए हैं। आई एम फ्री फ्री फ्री। और मैंने किया ढेर सारा मेकअप। ओ माय गॉड, बहुत टाइम के बाद मेकअप इन ऑल स्टार्ट कर दिया है दोबारा से मैंने करना। और बस वही घर के छोटे मोटे काम, पेंटिंग, फ्री होके अपने DIY। अभी मैंने बहुत बड़े बड़े से इयररिंग्स भी पहने थे, बट मैंने रिमूव कर दिए। घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भारी भारी सा लगता है। लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, सिर्फ रील के लिए रेडी हुई हूँ गाइस। बिकॉज इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे तो मुँह उठा के नहीं चली जाऊँगी। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना एक अलग स्टाइल है तो रेडी होने का। और फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके से चूड़ी, बैंगल्स, और ये है मेरा इसका ड्रेस लुक। तो चलो, मिलती हूँ 2 मिनट्स में। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय। सुकून कहाँ पे है? अगर हम लेडीज़ें ये सोचे, विचारे या पूछे किसी से, तो शायद इस दुनिया में तो शायद कहीं नहीं है। सो गाइस, मैं अभी लंच में आलू का पराठा बना रही हूँ। और ये सूखी आलू की सब्ज़ी रात को मैंने बनाई थी, और उसी का मैं पराठे बना रही हूँ। और साथ में चटनी और अचार भी है। तो बस यही आज हम लंच करेंगे। और दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रेश खाना बनाएं, क्योंकि रात को हम खाना बना देते हैं। दोपहर में मैं और निशु ही होते हैं, तो हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है जैसे तैसे। और आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे काम करती हूँ गाइस, शायद वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अभी ये सुबह के नाश्ता और के बर्तन है, और लंच के बर्तन है जिसमें सब्ज़ी वगैरह थी। और रात की दाल की एक कुकर बची है, उसको भी मैं धोऊंगी। बहुत बर्तन जो है बहुत सारे हो गए थे, और इतने सारे बर्तन निकलते हैं ना, सिर्फ 2 आदमी 3 आदमी में भी काफ़ी कुछ बर्तन हो जाते हैं। तो अभी मैं नीचे का जो ड्रेस था ना, उसको शरारा को अभी निकाल के रिमूव करके घर के काम करूँगी, फिर पहन लूँगी। मैं ऐसे ही चीज़ों को एडजस्ट करती हूँ। और अपने जो दिल की इच्छा है, ख्वाहिशें कह सकते हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जब मरूंगी तो ये तो नहीं दिल में रहेगा कि हाँ, मैंने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है मुझे मेकअप करना, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, और जो मेरा करने का मन करता है वो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा रह जाए कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ नहीं किया है। तो मैंने साथ के साथ जब बर्तन धोने से पहले मैंने चाय भी रख दिया था। तो यहाँ पे निशु के पुराना एक बैट था जो कि 1 डेढ़ साल से पड़ा हुआ था, उसको यूज़ नहीं कर रहा था। और मैंने 3 कंटेनर लिए हैं जो कि डब्बे होते हैं ना जिसमें खाना वगैरह आता है। तो इसको मैंने संभाल के रखी रहती हूँ, मैं सारे रखती रहती हूँ। तो ये छोटे वाले डब्बे हैं, और बड़ा वाला टिफ़िन तो इसमें एडजस्ट नहीं होगा। तो जिस हिसाब से एडजस्ट होगा उसी हिसाब से मैं देख रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अपने लाइफ में कबाड़ से जुगाड़ करना और DIY करना, पेंटिंग करना, घर सजाना, ये सारी मेरी हॉबीज़ जो है। और ये सब करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अपने घर को सजाना और अपने बहुत माइंड से चीज़ों को मैं बनाती हूँ। सोचती नहीं हूँ कि हाँ, बनाने से पहले मैं नहीं सोचती कि हाँ मेरे को क्या बनाना है। बस जब दिल में आता है कि हाँ मेरे को अपना घर के लिए कुछ बनाना है, तो उसी वक्त मैं बना देती हूँ। तो ये ना, मैं बड़ा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रही हूँ, सब मैं इकट्ठा कर करके रखती हूँ। उसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है, हाफ हाफ, देख सकते हैं, रेलिंग के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा था। गैस कबाड़ से जुगाड़ आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं। मैं तो एक चिप्स का जो रैपर होता है ना, उसको तक नहीं फेंकती, उसको भी मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कब क्या काम आ जाएगा। तो इस ऐसे ही मैंने 2 बनाया हुआ है, एक येलो और एक रेड। तो ये है
इवनिंग की वीडियो क्लिप। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, दाल एंड रोटी चावल बनाऊँगी, साथ में चटनी भी है। तो ये मेरा आज डिनर बन रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, पूरा प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बट ठीक है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैं शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। गाइस, एज अ वोमेन शायद ही बहुत सारी लेडीज़ों को टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए पर्सनली टाइम नहीं मिलता। मैं देखती हूँ बहुत सारे अपने आसपास की बहुत सारी लेडीज़ों को देखती हूँ कि उनका जो है घर, बच्चों को स्कूल से लाना, इन्हीं सब चीज़ों में उनका सारा दिन निकल जाता है। वो अपने लिए कभी भी टाइम नहीं दे पाती। मैं अपने एक मतलब जान पहचान के घर गई थी, अभी 2-3 दिन पहले गई थी। तो मतलब देखा, सिर्फ एक बच्चे में वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके घर की हालत देख के ऐसी लग रही थी कि घर में कहीं पे भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। घर इतना कबाड़ा कर रखा था और ख़ुद भी ऐसे मतलब घूम रही थी, ना कपड़े ढंग से पहने थे, ना कुछ भी नहीं। एक बिंदी, लिपस्टिक जैसे मतलब शादीशुदा औरतें होती है ना, कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा का मतलब यही होता है कि आपको सज संवर के रहने का मन करता होगा। पता नहीं कैसे बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता है। मैं तो एक बिंदी ना लगाऊँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ज़िंदगी में मतलब कोई चीज़ तो अधूरी है। गाइस, करना चाहिए आप सबको। तो ये आलू को ना मैं ऐसे पकने के बाद फोड़ लूँगी और ये दाल के साथ ना जब आप चावल में मिक्स करके खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है, खासकर गर्मियों में। सर्दी का तो नहीं कर सकते, सर्दियों में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाना बनाने के, लेकिन गर्मियों में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, इसलिए बहुत बुरा लगता है। तो इसको कूट लेना है। आलू अच्छे से पक गई है और इसको जब आप दाल चावल में मिक्स करके खाओगे ना तो आपको सच्ची बताऊँ मज़ा ही आ जाने वाला है। तो ये रहा मेरा सब्जी, चटनी एंड पराठा। और उसके बाद फिर शाम हो गई, और शाम हो गई तो फिर आपको पता है कि जो है मैं अपने बालकनी पे आ गई। मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी और फिर मैं अपने छोटे मोटे कामों में लग गई हूँ। जब मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है ना तो मैं अपना कुछ ना कुछ करने में अपना व्यस्त रहती हूँ। अब ये मैंने 2 दियों से बनाया है, बहुत सुंदर। मैंने एक बर्ड बनाई है और 2 दियों से बनाई है और अपने बालकनी को धीरे धीरे सजाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब एक चीज़ का टारगेट लेती हूँ ना तो उसको कंप्लीट कर देती हूँ। पहले मैंने टारगेट लिया था अपने बेडरूम का, तो उसका मेकओवर किया, फिर लिविंग रूम का किया, मतलब धीरे धीरे करके सारे कर लिए। और अब बारी आती है मेरे बालकनी की। तो बालकनी को कैसे छोड़ देती। यहाँ तो थोड़ा सा मेरे मन के मुताबिक मुझे बालकनी मिली है, ना मुझे ज़्यादा बड़ा बालकनी चाहिए था, ना ज़्यादा छोटा बालकनी चाहिए था। तो अब ये जो बेड से मैंने बनाया था ना, अब ये सूख गया। तो मैंने क्या करा था ना, मैंने ब्लैक कलर किया था, वो भी एक्रेलिक का। तो जहाँ पे भी हाथ लग रहा था या फिर नाखून लग रहा था तो वो मतलब कलर हट जाता है। क्या होता है ना कि कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन पे एक्रेलिक कलर बिल्कुल भी नहीं टिकता है, आप गारंटी ले लो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं इन सभी को पूरा वाइट कलर से ऑयल पेंट कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट देखना गाइस, बहुत अमेजिंग आने वाला है। क्योंकि ये एक पॉट है और हैंगिंग पॉट बना रही हूँ। आप इसको दीवार में कहीं पे भी हैंग करेंगे ना, और इसमें जब आप प्लांट लगाएंगे, रखेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत लगेगा। तो गाइज़, ऐसे ही मैं टाइम निकालती हूँ अपने चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर के काम करूँ तो हस्बैंड को भूल जाऊँ, क्योंकि बिकॉज़ आई एम मैरिड हूँ तो मुझे सजना संवरना भी है। बहुत सारी लेडीज़ों के हस्बैंड जो होते हैं दूसरी औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो दूसरी औरतों में उनको देखते हैं, कहते हैं ना, दूसरों की टीवी दूसरों की बीवी, लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद अच्छे से रहोगे। तो कर दिया है और इसको सूखने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे रख दिया है और इसको 8 से 10 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे सूखने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम जाता है सूखने के लिए। तो चलो इसको सूखने देते हैं, उसके बाद इसमें नेक्स्ट करूँगी। पहले मैंने इसमें एक्रेलिक कलर किया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एक्रेलिक कलर जो है ना जल्दी छूट जाएगा, तो इसीलिए मैंने ऑयल पेंट का यूज़ किया है। और मेरा एक रेड कलर भी था, मेरे को मिल नहीं रहा, मैं उसको ढूंढती हूँ। और अब इसमें मेरे को वर्क करने में ना बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में या नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी मेरे को नहीं पता। बाय 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 गाइस, गुड इवनिंग। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रेडी होके पूरे घर में घूमती रहूँ और रील्स वीडियो भी बनाती रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे घर में मैंने कोई काम वाली नहीं लगवाई है कि कोई मेरा काम आके करके जाएगा, और सारा काम जो है मुझे ही करना होता है, चाहे
तो घर के भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। घर देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन है। मैंने झाड़ू पोछा, ये देखिए, और कुछ दिन के लिए मैंने सारे प्लांट को ना एक ही जगह पे रख दिया है ताकि इनको थोड़ी सी ठंडक मिले और ये सही हो जाए। मैंने कई सारे प्लांट लगाए हैं और इनको मैं एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख रही हूँ ताकि इनमें जो है ना एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आ जाए। मतलब इनको थोड़ी ठंडक की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब हम इंसान जल जा रहे हैं, अगर हम इतनी कड़े धूप में निकलते हैं, हमारी पूरी बॉडी जल जाती है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं इन सभी बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए ज़रूर वक्त निकालती हूँ और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं तसल्ली और सुकून से मर सकती हूँ, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे अपने लाइफ में मैंने वो सारी चीज़ें करी जो मेरा करने का इच्छा कर रहा था। और मैं तैयार होना चाहती थी, तैयार हुई, घूमना चाहती थी तो घूमने भी गई। तो इसलिए अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए। और क्योंकि जब मैं मरूंगी तो मैं किसी से शिकायत नहीं होगी कि मेरी कोई इच्छा जो है पूरी नहीं हुई। अधूरी इच्छा लेके तो मैं तो नहीं मरूंगी। और अभी बहुत सारे कपड़े भी धो दिए हैं, अब इनको फैलाऊंगी भी मैं। तो इन बिजी शेड्यूल से मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त जो है निकाल लेती हूँ जैसे तैसे। हाँ, मुझे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सज संवर के रहना बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में कोई नौकरानी बैठी है काम करने के लिए। बेटा बोतल भर के रख दो, बोतल भर के रख दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में कोई नौकरानी है, वो आके मेरे घर का सारा काम कर जाती है। खाना भी मुझे ही बनाना होता है, बर्तन भी मुझे ही धुलने होते हैं और 3 टाइम का खाना, नाश्ता, सारी चीज़ें करनी होती है। और आप लोग देखिए कितने सारे बर्तन थे। अभी मैंने दोपहर के जो भी बर्तन थे उसको मैंने धो दिया है। ये नाश्ता और दोपहर के बर्तन ही थे और रात का बर्तन मैं रात को ही धो देती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अब इस बंद करो इस बिजी टाइम में अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ। और वो ढक्कन बंद कर दो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर आप लोग भी हाउस वाइफ हैं तो अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है। चाय बन गई है, टोस्ट ले चलो। बिस्किट नहीं, टोस्ट ले चलो। अरे मम्मी तुमने नहीं, बिस्किट नहीं खिलाऊंगी, क्रीम वाला बिस्किट बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। अभी तो तुमने बोला था कि थोड़ी देर बाद जब भूख लगेगी तो ये खा लेना। इस क्रीम वाले बिस्किट तो ऐसे भी खाया जा सकता है। टोस्ट ले चलो, मैं भी खाऊंगी। चलो, हाँ तो एक टाइम टोस्ट भी खाते बेटा। कुछ सिर्फ मैं ही खा लूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ही खाऊंगा सिर्फ। ठीक है, तुम ही खा लेना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप लोग भी हाउस वाइफ हैं तो अपने बिजी शेड्यूल से अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर चुराया करिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला करिए, क्योंकि सजना संवरना हर लेडीज़ को पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पसंद है, हर लेडीज़ को पसंद है। तो पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे सज संवर के रहना और चूड़ियाँ पहनना, साड़ी पहनना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप सबको पता है कि मैं घर में अकेली हूँ, बहुत सारे काम होते हैं और इन सभी चीज़ों में मैं अपने घर को कितने अच्छे से सजाती हूँ, संवारती हूँ, इनकी साफ़ सफाई करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी मैं ज़रूर निकालती हूँ, ताकि मैं मेरा रील बनाने का मन करता है तो मैं रील भी बनाती हूँ। तो हर लेडीज़ को अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बस रेडी सेडी होकर पूरे घर में घूम रही हूँ, बहुत काम होते हैं। अगर सुबह अगर आप मेरे घर में कभी रहोगे ना तो आप जो है ना मेरी भाग दौड़, मेरा काम देख के ना आप सर पे हाथ ऐसे रख के बैठ जाओगे। आप खुद कहोगे कि मैं एक पैर पे कैसे नाचती हूँ और कैसे अपने घर के सारे काम फिनिश करती हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो। अभी चाय बैठा है ये मुंह फाड़ के चाय पीने के लिए। तो चाय नहीं, टोस्ट खाएगा, एक्चुअली इसको बिस्किट वगैरह बहुत पसंद है। तो बस घर के सारे काम हो गए हैं और रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। कल दाल चावल सब्जी रोटी बनाई थी और चटनी थी और आज नहीं समझ में आ रहा है कि आज क्या बनाऊं। बस घर के सारे काम निपट गए हैं और मैं टोटली फ्री हो गई हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी बच्ची कुछ DIY है उसको कंप्लीट करूँगी और इंस्टाग्राम पे रील भी बना चुकी मैं और वीडियो भी आप लोगों के साथ 2 दिन के बाद शायद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और बिज़ी का रीज़न मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। मम्मी अपने वीडियोस में थोड़ा इंग्लिश कैप्टन्स भी, इंग्लिश CC भी इनेबल कर दिया करो। तो आज निशु का एक पेपर था, अब 2 दिन के बाद है ना पेपर। हाँ, क्योंकि कल छुट्टी है और फिर 18 तारीख को भी छुट्टी है।
तो अब इसका बस एक पेपर बचा है और इसके सारे पेपर ख़त्म हो गए। पेपर नहीं है एक्चुअली में, टेस्ट चल रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीलॉग वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए।